जय श्री राम। मैंने अपने पहले सीरियल में आपको हमारे महाग्रंथ रामायण के बारे में परिचय दिया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये रामायण लिखने वाले कौन थे। क्या आप जानते हैं कि रामायण को सबसे पहले किसने लिखा था? नहीं या हाँ? चलिए फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि ये संत वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना करी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संत वाल्मीकि वास्तव में थे कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक लुटेरा रहता था। वो वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूटता था और कभी कभी तो उनको जान से भी मार डालता था। एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि के बारे में तो आप सभी जानते हैं ना, जो हर वक्त नारायण नारायण करते हैं। तो एक दिन नारद मुनि जी उस घने जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, तुम्हारे पास जो भी है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। नारद मुनि उस आवाज़ की दिशा की ओर मुड़े और विनम्र स्वर में उस लुटेरे से बोले, मित्र, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ऐसे काम करके तुम पाप के भागीदार बन रहे हो और यह पाप तो तुम्हें अवश्य ही नरक में ले जाएगा। नारद मुनि की बात सुनकर लुटेरा हंसने लगा और बोला, मैं यह सब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कर रहा हूँ और मेरी आजीविका का यही एकमात्र साधन है, इसलिए मुझे ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। लुटेरे की यह बात सुनकर नारद मुनि ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं? क्या वो बराबर का हिस्सा लेंगे तुम्हारे पापों का फल भोगने के लिए? लुटेरे ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हाँ, वो अवश्य ही मेरा साथ देंगे, परंतु मैंने इस विषय में उनसे कभी कुछ पूछा नहीं है। तो नारद मुनि बोले, तो एक काम करो, तुम फिर सबसे पहले अपने घर जाओ और अपने परिवार वालों को यह प्रश्न करो और उनका उत्तर पूछकर वापस आओ। लुटेरे ने तुरंत अपने थैले में से एक मोटा रस्सा निकाला और उससे नारद मुनि को वृक्ष से बांध दिया ताकि वो कहीं भाग न जाए और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता से पूछा, माताजी, पिताजी, मैं आपका पालन पोषण करने के लिए जो पाप कर रहा हूँ, क्या उन पापों का भुगतान करेंगे, मेरे भागीदार बनेंगे? उसकी ये बात सुनकर उसके माता पिता बोले, नहीं, तुम्हारे इन पापों में हम क्यों भागीदार बनेंगे? वैसे भी पाप करने के लिए हमने तो तुम्हें प्रेरित नहीं किया, तुम किसी और तरीके से भी हमारा पालन पोषण कर सकते हो। फिर उस लुटेरे ने अपनी पत्नी और बच्चों से यही सवाल किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो अपने परिवार वालों से ऐसा निराशाजनक उत्तर पाकर लुटेरा तो बहुत परेशान हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और मन ही मन सोचने लगा, मैं उन लोगों के लिए पाप का भागीदार क्यों बनूं जो इन पापों का फल भोगने में सहायक ही नहीं है। वो सब साफ मना कर रहे हैं कि हम तेरे पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। यह सोचकर वो तुरंत ही नारद मुनि जी के पास वापस पहुंचा और उनसे बोला, हे पवित्र आत्मा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं इस पाप भरे मार्ग पर और अधिक नहीं चल सकता हूँ। नारद मुनि ने कहा, मित्र, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो, तुम राम की शरण में जाओ और हमेशा राम राम का मंत्र उच्चारण करते रहो। तो वो बोला कि मैं तो राम राम कैसे बोलूँगा, मैं ये तो मेरे से भूल भी नहीं पाएगा, मैंने तो इतने पाप किए हैं कि मैं पवित्र नाम कैसे उच्चारण करूँ। तो नारद मुनि बोले, आप प्रयत्न तो करिए। वो नहीं कर पाए तो वो नारद मुनि चले गए। तो लुटेरा वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान जी का नाम जपने जैसे ही बैठा तो उसके मुंह से राम राम की जगह निकले मरा 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 मरा। तो मरा का उल्टा क्या होता है? राम। तो धीरे धीरे अपने आप ही उसके मुंह से राम राम भी निकलने लगा। अब तो ना उसे खाने पीने की सुध रही, ना सोने जागने की। वर्षों बीत गए परंतु वह बिना सोए भगवान राम का जाप करता रहा, यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे, चींटियों ने उसके ऊपर मिट्टी इकट्ठी कर करके अपना घर बना लिया, लेकिन तब भी वो अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ समय बाद इसी साधु ने भगवान राम की जीवनी पर आधारित महान और प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की।
इस महान ग्रंथ की रचना के बाद ही वाल्मीकि जो हैं ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और लोगों ने उनका खूब, जो आज भी है हम उनको खूब स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको इतना अमोल ग्रंथ रामायण जो दिया। जय श्री राम।